सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी योर मैथ्स टीचर मैथ सेंसेई। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जितने भी लोग, पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग न्यू हैं चैनल पे, वो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है जो परसेंटेज का एक सब टॉपिक है इलेक्शंस। तो आज हम लोग उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं, टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो या फिर आप जानते हो बस अगर रिविजन भी करना है, तो ये दोनों के लिए है। तो वीडियो को हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट देखो, वोट का क्या होगा। वोट में दो लोग होंगे, फिलहाल के लिए तो दो। मान लो एक को हम लोग बोल देते हैं टीम 1, एक को हम लोग बोल देते हैं टीम 2, ठीक है। इसको कुछ वोट मिलेंगे, अगले वाले को कुछ वोट मिलेंगे। हम लोग एज्यूम कर, अच्छा पहले तो ये जान लो कि टोटल वोट जो होता है वो होता है 100%। ओके, सो जो टोटल वोट होता है वो 100% होता है। इसी में से कुछ पार्ट इसको मिल जाएगा और कुछ पार्ट उसको मिल जाएगा। मान लो अगर इसको एक्स पार्ट मिलता है तो अगले को क्या मिलेगा, 100 माइनस एक्स, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो वो जो होगा उतने ही, मतलब उतने ही वोट्स का अंतर होगा। मान लो फॉर एग्जांपल इसको अगर 60% वोट मिले तो इसको 40% वोट मिले होंगे, राइट। अगर हम लोग यहाँ एक्स की जगह 60 रखते हैं तो 100 माइनस 60 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 40% वोट मिले। अच्छा, इन दोनों के वोट्स का डिफरेंस क्या है, 60% और 40%, मतलब 20% का डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये मार्जिन हो जाएगा, मतलब 20% वोट इसको ज़्यादा मिले तभी ये जीता है, टीम 1। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में लेके चलना है। आगे जैसे जैसे डिफरेंट टाइप्स आते जाएंगे वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा टॉपिक्स। तो फिलहाल के लिए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, जिसमें सिंपली बोला गया, एक सेकेंड मैं राइट कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग को बोला गया, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, देख लो 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ है। द विनर गॉट 60% वोट, ये तो सेम ही है जो मैंने एग्जाम्पल में बताया, ऑफ द वैलिड वोट्स। अच्छा, यहाँ पे एक इनवैलिड वोट्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। इनवैलिड वोट्स वही वोट्स होते हैं जो किसी न किसी रीज़न की वजह से, या कोई डबल क्लिक कर देता है बटन को, या सम ऑफ द अदर टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वोट इनवैलिड हो जाता है, तो हम लोग उसको काउंट नहीं करते। ये हम लोग आगे क्वेश्चन में देखने वाले हैं। अच्छा, तो इसमें विनर को बोला है 60% वोट मिला है और वो 22,000 मार्जिन से जीत चुका है। तो ये भी मैंने बता दिया था कि विनर को अगर 60% वोट मिला है तो लूजर को 40% वोट मिला होगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 20%। अच्छा, 20 इसका वैल्यू, हम लोग को 100 ये निकालने मुझे सिखाना है कि ये जो भी वैल्यू दिया हुआ उसे हम लोग ऊपर लिखेंगे और उस बटे में नीचे में जाएगा जिसका वैल्यू वो दिया हुआ। जैसे ये मार्जिन का वैल्यू है, मार्जिन कितना है 20%, और जो हम लोग से पूछता है उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हमसे पूछा टोटल वोट्स, तो टोटल वोट्स कितने होते हैं, टोटल मैंने बताया था देखो 100% होते हैं। तो हम लोग को इसे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये इससे 5 टाइम्स में, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी इसे साथ साथ सॉल्व करना, क्योंकि मैथ्स ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो देख के समझ में आ जाए। तो पेन पेपर लेके बैठे हो, आई होप नहीं लेके बैठे हो तो अभी लेके चले आओ, क्योंकि इस लेक्चर के साथ साथ ही सॉल्व करना है। तो इस तरह का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा। लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी उसी की तरह है, पर ये वो विनर का वोट था, ये लूजर का वोट है। क्वेश्चन सेम ही है कि कैंडिडेट्स को 40% मिला है टोटल वोट का, और वो 600 वोट से हार गया। तो ऑफकोर्स जो लूजर है उसको 40% मिला है, तो जो विनर होगा उसको 60% मिला होगा, राइट। तो दोनों का मार्जिन कितना है, 20% ही है, सेम एज बिफोर। ओके, तो अगर मार्जिन सेम है तो वही फॉर्मूला लगेगा। तो ये 600 किसका है, इसी का वैल्यू है, ठीक है, 20% का। अपने से पूछा है 100 का वैल्यू, फिर से काटेंगे यहाँ 5 से आ जाएगा 3000। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेम ही था, इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा। पर अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे टाइप में। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली जो बेसिक के अलावा और कुछ जानते नहीं है। तो ये क्वेश्चन पहले हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ओके, तो एक तो हम लोग को पता है कि टोटल 100 होता है, उसमें से 8% लोग ने वोट ही नहीं दिया, मतलब 92% लोग नहीं वोट दिया। ओके, द विनर by obtaining 48% of the total votes defeated his contestant by 11,000 votes। सेम, पर यहाँ 40% मिला, 48% मिला विनर को, पर हम लोग इसको 100 से माइनस करते थे, पर इस बार हम लोग 92 से माइनस करेंगे। 92 से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 8% ऑफ द वोट जो है वो वोट ही कास्ट नहीं किए। एक इनवैलिड वोट भी आता है जो हम लोग आके देखेंगे। एक जो वो लोग होते हैं जो कास्ट ही नहीं करते वोट, यार मेरे को वोट ही नहीं देना, जिसकी भी सरकार बना, वॉट एवर इट इज़, फिलहाल तो इलेक्शन का ही टाइम है, सो लेट्स नॉट कमेंट ऑन दिस। तो देखो 48% मिला है विनर को, और वो 1100 के मार्जिन से। तो हम लोग पहले 100 से माइनस करते थे, पर हम लोग 92 से 48 को माइनस करेंगे बेसिकली। तो जो अपना सबसे मतलब बेसिक स्टेप है माइनस करने का, हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, टाइम बचाने के लिए आपको आता है, सही है। तो यहाँ 4 8 4 44, तो लूज़र को जो मिला होगा वो 44% वोट मिला होगा लूज़र को। मार्जिन कितना है, 4 का मार्जिन है, ठीक है। अच्छा, बोला टोटल वोट से इससे हरा दिया, तो जो 1100 जो है, ठीक, इसका वैल्यू है, ये 4% का वैल्यू है। तो
द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द इलेक्शन। तो यहाँ पे देखो इलेक्शंस में जितना भी लोगों का नाम था, मतलब ये नहीं कि हम लोग 92, मतलब इतने लोगों ने तो वोट दिया, पर तो कुछ इलेक्शन में कितना वोट था, तो उसके लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग ये 8% को भी काउंट करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शंस में वोट जरूर नहीं दिए, पर ये इलेक्शन में थे, इनका नाम लिस्ट में था। तो सिंपली अब देख लेते परसेंटेज से, परसेंटेज किया ये 25, तो ये 27500 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग से पूछते कि कितने लोगों ने इलेक्शन दिया था, तो हम लोग यहाँ पे 92 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 8% लोगों ने वोट ही नहीं दिया था। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है, उतना कुछ ज़्यादा इसको टफ मत समझो। तो देख लो, इसमें 3 कैंडिडेट्स आ गए और तीनों को इतने इतने वोट्स मिले हैं। 2 कैंडिडेट्स वाले भी थे, अब मैं इसका भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। ओके, तो ये सिंपल परसेंटेज का ये इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस तीनों को टोटल करना है और इससे ये कर देना 11628 बाई टोटल 11628। ज़्यादा ये सब क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं करना, 7636 और 1136। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे 02680 141 0। तो ये टोटल वोट्स और इसका ये इसका कितना परसेंट है, यही निकालना है बस। तो लेट्स सी 551 4 के टेबल से, और ये हो जाएगा अपना 907। ठीक है, देन 3 से 30 नहीं 30 80, ओके 3 से 1 टाइम्स 3 70, 3 से 969, ओके 17 के टेबल में 969 कितने टाइम्स में आता है। तो ये देखना है अपने का। आई नो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, पर देखना तो पड़ेगा। तो वी नो 49, तो लास्ट में 7 आएगा। तो देख, अगर आपको 17 का टेबल्स आता है नहीं आता है, फिर देखो इतना 7 का तो आता होगा, और ये पता है यूनिट डिजिट में 7 इंटू 9 आई मीन 7 इंटू 7 49 होता है, जिसके लास्ट में 9 आता है। तो यहाँ भी इंटू लास्ट में समथिंग इंटू 7 होगा, मतलब डिजिट में। तो यहाँ देख लो, तो यहाँ पे एक ही के लास्ट में 7 है, जैसे 57 हम लोग मार्क कर सकते हैं। हम लोग को पूरा डिवाइड करने की नीड भी नहीं है कि हम लोग 17 करें फिर वहाँ से मल्टीप्लाई करें, ये टाइम टेकिंग है। ये सिंपली हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जैसे जैसे आप क्वेश्चन देख रहे लेवल बढ़ रहा है, पहले 2 कैंडिडेट्स थे, 3 कैंडिडेट्स आ गए, वैलिड वोट, इनवैलिड वोट, देन अपना डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ये सब। तो चलो एक ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें देखो 20% ऑफ वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया और 120 वोट्स, देखो यहाँ परसेंटेज में वोट्स आए थे, अब इसमें बोल दिया स्पेसिफिक नंबर है कि 120 वोट्स इनवैलिड हो गए। उसके बाद भी विनर को 41% ऑफ द वोट मिला और वो 200 वोट से जीत गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटिंग एज। तो देखो सबसे पहले तो अपने को पता है टोटल वोट्स 100% होता है, ये तो छठी अपने दिमाग में। और 20% ने वोट ही नहीं किया, ठीक है, 80% बचे, जिसमें से 120 वोट्स डिक्लेयर। अब ये 120 कितना परसेंट है वो तो अपने को पता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। देखो विनर को मिला 41% वोट, ठीक है, और वो 200 वोट से जीत चुका। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे अपने को पता है ये हम लोग को डिजिट में दे दिया, इसको हम लोग परसेंटेज तो नहीं कर सकते, और जो परसेंटेज में है इसको हम लोग इसको हम लोग डिजिट में ला सकते हैं। 80% होता है 0.8, ठीक है, और ये होता है 1, ऑफ कोर्स हमारा पता है, पर ये 1 तो है नहीं, ये एक्चुअली में 1 तो है नहीं, क्योंकि देखो 120 वोट्स तो ऐसे ही मिल जाएगा, तो ये 1 नहीं है, समथिंग होगा एक्स के साथ, एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते तो ये एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8x। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब देख लो, अब क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स यहाँ हो गया टोटल और ये हो गया इतना, तो 0.2x लोगों ने तो उनका वोट क्या हो गया, वोट ही नहीं दिया हम लोगों ने, इतने वोट्स इनवैलिड होगा। ठीक है, विनर को मिला 41% वोट और ये 200 वोट से जीत गया। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं 41 को भी डिजिट में ले जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स सारे डिजिट में रखने में हो जाएगा 0.41x। अगर इसे हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो x, ओके x हो गया। तो अब देखो विनर को इतना मिला है, लूजर को कितना नहीं, तो लूजर को इससे इससे माइनस करने पे मिलेगा, तो लूजर को मिला होगा टोटल का, इस हम लोग डिवाइड कर लेना, मतलब 0.8 माइनस 0.41x। ओके, अच्छा 120 तो अपना ये भी हो गया था इनवैलिड। तो जो अपना टोटल वोट है,
ठीक है। ये टोटल वैलिड वोट्स है, इसमें से 120 इनवैलिड हो गए, तो ये हो गए बचे हुए वोट्स, और इसमें से अगर हम लोग उसको माइनस करते तो ये आ जाएगा लूज़र के वोट्स, ठीक है। हाँ एक्स, आई सो सॉरी। तो करके देख लेते हैं लूज़र का कितना मिले। 0.8 नहीं है तो 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपन 39, 0.39x माइनस 120, तो ये अपने लूज़र के वोट्स, ओके। अच्छा लूज़र के वोट्स आ गए, ठीक है, और विनर के वोट्स ये रहे। तो क्या हम लोग इससे मार्जिन निकाल सकते हैं और फर्स्ट निकाल सकते हैं। तो ये विनर के वोट्स 0.41x माइनस लूज़र के वोट्स 0.39x, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा 120। अच्छा मार्जिन कितना दिया हम लोग को, 200, ठीक है। तो 200 देने के बाद अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे 0.02x इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसके यहाँ लेके जाए तो जब 80, तो अगर हम लोग इसको ये कर दे, ठीक है, आई मीन ये ऐसे था, तो यहाँ पे 200 तो 50, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4000। और यही अपने से पूछा गया, x हम लोगों ने किससे माना, x हम लोगों ने क्या माना था, टोटल वोट को, ठीक है। तो टोटल वोट वोटिंग लिस्ट में इतने लोग थे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छा समझ में आएगा, आप लोग कहीं पे भी फंबल नहीं कर रहे होगे, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। तो अब क्योंकि 3 ही क्वेश्चन रहेगा, उसमें से ही मैं सोच रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप लोग खुद सॉल्व करोगे। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 2% ऑफ द टोटल वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड टोटल वोट्स इतने हैं, ओके। अच्छा इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया उसमें देखा हम लोगों ने कि वोट्स जो इनवैलिड है या कोई भी अगर डिजिट में हो तो हम लोग डिजिट को परसेंटेज में नहीं ला सकते, पर जो बाकी जो हम लोग को जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग डिजिट में ले आ सकते हैं। इससे मैंने क्या किया था, मैंने जस्ट 100 से डिवाइड कर दिया था, तो ये सिंपली आ गया था इसी आई मीन यहाँ पे 0.2, ठीक है। और इसको हम लोग करेंगे 100 से डिवाइड करके 2 डिजिट पीछे हम लोग ला के पॉइंट लगा देंगे, ओके। और इसे 0 ऐसे ही हम लोगों ने किया, फिर हम लोगों ने एक्स माना टोटल को, फिर हम लोगों ने उसका भी एक्स किया। तो ये एक्स कुछ नहीं है, फैक्टर है। इसे मैं कैसे समझा, मान लो कि मैंने कहा कि दूध है, दूध और पानी 1:2 के रेशियो में, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि मान लो ये है वाटर और ये है मिल्क, ठीक है। तो मैंने बोल दिया 1:2 के रेशियो पे, दैट मीन ये हो सकता है कि 3 किलो हो या 6 किलो हो टोटल दूध और पानी का मिक्सचर, या 9 किलो हो या 12 किलो हो, तो ये कितना भी हो सकता है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, 1+2 एक्ट, और एक्ट वैल्यू जैसे चेंज होगा वैसे इसका वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। सिंपल, अगर मेरे को 12 किलो ये निकालना है तो मेरे को इसमें मान लो ये 12 है तो मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, मतलब 4 किलो पानी और 8 किलो दूध, तो हम लोग का 12 होगा। 6 किलो के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 4, 2 किलो पानी 4 किलो दूध, तो इसीलिए जो एक्स फैक्टर यहाँ लगा है वो यहाँ पे भी आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 55% वैलिड वोट्स मिला है, 2% वोट्स को इनवैलिड कर दिया गया है, और वोटर्स टोटल इतने थे देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। अच्छा ये भी क्वेश्चन डिफरेंट है, देख लो। अच्छा टोटल मेरे को ये पता है कि 100 होते हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें से सेम अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग वही लेके चलेंगे, तो 100 होते हैं टोटल, ठीक है। उसमें से 55% मिला है एक कैंडिडेट को, ठीक है, मान लो कैंडिडेट को 55 मिला। अच्छा 2% इनवैलिड हो गए तो कितने बचे, 98%, ठीक है। इज टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, अच्छा ये देखो ये 100% का वैल्यू, ओके। देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स, ये देखो इसमें हम लोग को नहीं बोला जीता कौन हारा कौन, बस बोला एक को 55 मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 98 में से हम लोग माइनस करके देख लेंगे 3 4, तो अगले को मिला 43%, ठीक है। इन दोनों का फिर से डिफरेंस ले लेंगे तो वो होगा 12%, ओके। पेपर ऑफ कैंडिडेट्स, अच्छा तो ये हम लोग से जाने 55% का ही वैल्यू पूछा, ये सब हम लोग कैलकुलेट नहीं करते तो भी निकल जाता, क्योंकि आपको 55 मिला तो वो फिनिंग ही होगा। तो देखो 104000, मैंने क्या बोलते ये जिसका वैल्यू है, तो ये कितना किसका वैल्यू है, टोटल नंबर्स का, तो इसलिए हम लोग टोटल नंबर जो कहता है 100% उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। हम लोग को पता क्या करना है, हम लोग पता करना है वैलिड वोट्स जो कैंडिडेट्स की फेवर में है, मतलब जो कैंडिडेट जीता है, तो हमको 55% का वैल्यू पता करना है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ईजी था, टफ तो मेरे को लगा नहीं यार, ठीक है। क्या यार मैं भी ना, नहीं सही है, 5200, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5720, तो ये अपना आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी आंसर है इसका भी।
तो ये देखना, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें हम लोग को डिफरेंस भी नहीं निकालना पड़ा, क्योंकि हम लोग को दिमाग में था कि ऑफकोर्स अगर ये 2% नहीं भी होता, एक सेकेंड, तो अगर ये 2% नहीं भी होता तो भी हम लोग को पता है कैंडिडेट को 55 मिला, तो अगले आदमी को 45 मिला होता, पर इसमें 2% और हम लोगों ने कर दिया, तो जिसकी वजह से 43 ही मिला। उसके बाद हम लोगों ने वैसे वैसे किया, हम लोग को डिफरेंस लेना नहीं था वैसे, तो बस पता जीतने वाले को 55 मिला है, तो हम लोगों ने इसलिए बस इसको 100 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, ज़्यादा टफ नहीं था। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट्स के बीच में, 75% वोट मिला है, वोट कास्ट किया, टोटल वोट्स 200 होते हैं, जिसमें 75% लोगों ने वोट किया, 25% लोगों ने दिया ही नहीं, 2% वैलिड होगा। इसे हम लोग सीरीज मेथड से करेंगे, तो टोटल में कैंडिडेट्स मानेंगे एक्स है, ठीक है, जिसमें से 75% लोगों ने वोट दिया। ओके, अच्छा 2% वोट्स हो गए इनवैलिड, ठीक है, 2% वोट्स हो गए वैलिड, ठीक है। देन टोटल वोट्स का, वैलिड वोट्स का 75% जो है वो किसके इक्वल है, 9 to 6 कौन के, ठीक है। तो हम लोग से पूछा गया कि वोटर्स इनरोल्ड कितने थे इलेक्शन, तो देखो हम लोग पहले कट करेंगे 3/4, 3/4, 2 से नहीं काटते हैं, देख लेते हैं 3 से 3087, 3 से 1029, ठीक है। 98 से हम लोग 3 से तो नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, चलो 2 से इसको कर लेते हैं, 49, 50, 49, ओके। हम्म, 49 से 7, एक सेकेंड, 7, ओके, 7 के टेबल से ही रहेगा, 7 टाइम्स, ये 1 4 7, 1 पे 7, ओके। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 147 इंटू 4 इंटू 50 इंटू 4, राइट 7, ओ ये भी 7 से राइट है, 21, ओके। अब देखो ये 200 800 इंटू 21, 8.6800, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन हम लोगों ने सीरीज मेथड इसलिए लगाया क्योंकि ये देख लो कि नंबर है, इसको हम लोग वापस वैसे लेके जाते, मतलब 0.75x ऐसे करते तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सीरीज मेथड का यूज़ किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वही 2 कैंडिडेट सिलेक्शन में हैं, एक को मिला 65%, 300 वोट से जीते। सीरियसली ये क्वेश्चन जो है जो बहुत ही ईजी है, ये सबसे बेसिक जो मैंने करवा था 1 नंबर वैसा ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में देना, जिसका भी क्वेश्चन का आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, पर हम इसे माइक्रो लेवल पर समझेंगे, मतलब पार्ट वाइज, तो हम लोग को ये ईजी समझ में आएगा। देखो इलेक्शन है, 10% ऑफ द वोटर वोट नहीं दिया है, और 60 वोटर्स ने ब्लैंक वोट दे दिया है, और 2 कैंडिडेट्स ही थे, विनर को 47%। तो ये हम लोग को वो एक्स मेथड से हम लोग कर सकते हैं। तो देखो 100% होता है टोटल, ठीक है, जिसमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो ये हो गया 90%, ओके। वैलिड वोट्स, अच्छा 60% लोगों ने पेपर ब्लैंक छोड़ दिया, इनवैलिड ही धर लो, ये इनवैलिड ही हुआ, ठीक है। तो विनर बहुत सपोर्टेड, देखो विनर को मिला है 47% वोट, एंड इसका मार्जिन है 308 का मार्जिन है, ठीक है। लिस्ट में टोटल 100% का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखो टोटल में कितना वोट मानेंगे, एक्स मानेंगे, वैल्यू फोर्स कितना हो जाएगा 0.9x, इनवैलिड हो जाएगा 60, मार्जिन कितना हो जाएगा 0.47, विनर को वोट मिला है इतना, ठीक है। अच्छा विनर को वोट मिला इतना, तो लूजर को कितना मिला, और मेरे को पहले वो निकालना है, फिर मेरे को डिफरेंस निकालना है, फिर उसको उसके इक्वल करना है, तो मेरे को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो वैलिड वोट्स कितना है 0.9 है, इसमें से हम लोग, मतलब वैलिड वोट्स ये पूरे वाले वैलिड वोट्स नहीं है, ये 90% लोगों ने वोट किया था, जिसमें से 60 और हम लोग हटा दे जो इनवैलिड थे, ये आता है अपने टोटल वोट्स, ठीक है। इसमें से विनर को इतना मिला है, तो लूजर के हम लोग ऐसे निकाल लेंगे यहाँ 0, ठीक है, मतलब सीधे 91/47 करेंगे 3 4, तो ये हो जाएगा 0.43x माइनस 60, ये है लूजर के वोट्स। लूजर के वोट्स हमेशा विनर के वोट से कम होते हैं, तो हम लोग इसको घटा देंगे, मतलब इसको हम लोग किससे घटाएंगे, विनर के वोट से, तो ये अपना मार्जिन निकल जाएगा, जिसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है 308, ओके 308। तो ये तो बहुत ही ईजी लग रहा है मेरे को, अब तो आई गेस ये कोई भी कर लेगा। 0.4x, 60 को वहाँ लेके जाएंगे 368,
इसको यहाँ से हम कट करेंगे 125, तो एफ का वैल्यू आ जाएगा 368 इंटू 25। कर लो यार, देख लो, 368 25 0 30 60 और 30 16 46 46 और 4 5 5 ओके 15, तो जीरो सब में 15 और 12 15 और 12 27 और 5 2 32 32 का 2, तो देखो 2 किस में आ रहा है 62, तो ये अपना ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो देख लो सारे मैंने जितने भी टॉपिक्स मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने करवा दिए है। इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि आपको और भी कोई दूसरा टाइप देखना पड़ेगा, स्पेशली फॉर इलेक्शन। आई नो परसेंटेज अपने आप में बहुत ही हैवी चैप्टर है, पर ये जो परसेंटेज ऑफ कॉन्सेप्ट है अभी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कहाँ आप लोग को सीरीज मेथड लगाना है, कहाँ एक्स मेथड लगाना है, तुम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने सबसे पहले तो बेसिक कर लेते, एक बार रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक डिस्कशन किया मार्जिन वाला, जिसमें विनर को अगर 60 या जितने परसेंट वोट मिले होंगे, एक्स को लूजर को उससे कम मिला होगा, 100 से हम लोग माइनस कर लेंगे, फिर हम लोग मार्जिन निकालेंगे और फिर विनर या लूजर करके हम लोग जो दिया होगा उसका वैल्यू लिखेंगे। और जो हम लोग से पूछा जाएगा, मान लो अगर ये 100% अगर टोटल पूछ रहे, विनर के लिए पूछ रहे, विनर को कितने मिले तो 60% कर लेंगे, लूजर को कितने मिले 40 कर लेंगे, ये हम लोगों ने। तो हम लोग ने एक्स मेथड देखा जिसमें हम लोग को कुछ वोट्स ऐसे डिजिट्स में दे रखे थे, तो उसके लिए हम लोग बाकी चीज़ परसेंटेज का रहता है, उसे हम लोग 100 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने एक सीरीज मेथड देखा जिसमें हम लोग माइनस कर देते हैं, जैसे अगर 25% लोगों ने वोट नहीं दिया फिर 2% इनवैलिड हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये 3 टाइप के ही ऐसे मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप लोग जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आप लोग को पता चल जाएगा कि हमें किस सिचुएशन में मार्जिन वाला मेथड लगाना है। मार्जिन वाला सबसे बेसिक है, जिन केस में हमें एक्स मेथड से जाना है, जिन केस में हमें सीरीज मेथड से जाना है। तो आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप लोग को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और ये जो 9 नंबर है ये आप लोग का होमवर्क रहने वाला है, इसका आप लोग मेरे को आंसर कमेंट करना, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मेरे को नहीं लगा था कि मेरे को ये बताना पड़ेगा, तो ये आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। आप लोग, आई होप आप लोग को सब समझ में आया होगा। जितने भी लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपना 9 नंबर का आंसर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले डेट में मैं बहुत ही सारे, अभी तो जैसे कि टीपीसी का डेट शीट नहीं आई है और मैंने टाइम टेबल तो दिया। आई होप जो पिछले वीडियो से देख के आए हैं वो लोग टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे। जैसे ही डेट आएगा मैं आप लोग को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके आपको 4 दिन रहने गए हैं एनटीपीसी के, ठीक है। एनटीपीसी के 4 दिन रहे नहीं हैं, तो आप लोग बस ध्यान दो स्टडीज़ पे। हैप्पी स्टडीज़, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।